बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तान भाइयों, मैं इस वक्त सियासी समाजी सुधार के प्लेटफार्म से आप लोगों से मुखातिब हूँ। जैसा कि आपके जानते हैं कि इस टाइम पूरे मुल्क में बिजली के बिल्स की वावेला मची हुई है और हर जगह हर शहर में मुजाहरे हो रहे हैं कि बिजली की रेट कीमत कम कर दो। लिहाजा हुकूमत वाले कोई भी रेट वगैरह कीमत कम नहीं कर रहे हैं। और अब जबकि इन्होंने इतने जुल्म से किया है, इतने रेट बना दिए कि गरीब आदमी बिजली और गैस के बिल अदा नहीं कर सकता। लिहाजा मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि मैंने फुल एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाया है और मोरखा 25 अगस्त बरोज़ अतवार शाम को 4 बजे कराची प्रेस क्लब पर एक धरना लगा रहा हूँ। उस धरने में तमाम लोगों को शामिल होने की मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। बराए मेहरबानी करें आप लोग निकले। कब तक आप अपने घर के बर्तन बेचोगे, कब तक अपने कपड़े बेचोगे, कब तक अपनी बेटियों के जहेज और घर का सामान बेचकर बिजली के बिल अदा करते रहोगे? कब तक? जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या कर लोगे? जब हमें ये सब कुछ बर्तन भी बेच दिए, हमने ख़त्म कर दिया, तो हम कहाँ जाएंगे? आप याद रखें, ये लोग, ये हुक्मरान हमें बिल्कुल कंगला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। IPPs जो भी हैं, बिजली पावर बनाने वाले जो भी कारखाने हैं, वो इनके हैं और मुआहदा भी इन्होंने किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 44,000 मेगावाट जो बिजली की जो है वो रसद है, पैदा उसकी जो है वो तैयारी हो सकती है। और हमारी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत हमारी 25,000 के कबल है। लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं चला रहे अपने, और हमसे माहाना भत्ता, बिल्कुल इसको भत्ता कहूँगा और गुंडागर्दी कहूँगा, ये गुंडागर्दी करके हमसे जो हर घर से इतने पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल ये प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट जो इन्होंने कैटेगरी बनाई है, बिल्कुल नाजायज़ बनाई है। आप बताएं, 200 यूनिट के बिल अगर 3,500 पे आ रहा है, 201 का बिल जो आ रहा है वो आ रहा है 5,000 5,500। एक यूनिट की कीमत 5,000। पिछले महीने मेरे घर में सुई गैस के 90 यूनिट आए थे। 90 यूनिट का जो बिल आया था वो बिल था 1,350 रुपये। अगले महीने कुछ इत्तेफाक से मेरे घर में कुछ मेहमानदारी ज़्यादा हो गई तो मेरे बिजली का बिल, जो गैस का बिल था, वो 93 यूनिट आ गए। वो 93 यूनिट के जैसे मेरा बिल जो आया वो 4,500 हो गया। आप हिसाब कर लें, 3 यूनिट का बिल 2,700 रुपये। ये हुकूमती गुंडागर्दी है, ये हुकूमती भत्ताखोरी है। खुदा के वास्ते इन लोगों के खिलाफ निकलो, वरना ये चाहते हैं कि हम इनके गुलाम बन जाएं। हमें ये बिल्कुल कंगला करके छोड़ देंगे। हम लोगों को इतने पैसे नहीं है कि हम इनके जमा कर दें, लेकिन इन गुंडागर्दी, इनकी शाह खर्चियाँ कम नहीं हो रही है। हमें निकलना होगा। आज नहीं निकले तो कल निकलना होगा, कल नहीं तो परसों निकलना होगा। अपने तन के कपड़े बेच के निकलना होगा, बर्तन बेच के कल निकलना होगा। जब हमारे पास कुछ बचेगा नहीं तो हम क्या बेचेंगे? आखिर मजबूर होकर हम जो इनके गुलाम बनेंगे, और फिर यही जैसे फिल्मों की कहानी देखते हैं कि पहले दुख देते हैं, बाद में ये हमारे हमदर्द बन जाते हैं। ये हमसे जितने भी पैसे हैं लूटना चाह रहे हैं, हमें कंगला करना चाह रहे हैं। फिर यही लोग हमें पैसों की देकर, लालच देकर वोट भी खरीदेंगे और हमें अपना गुलाम बना देंगे। उस गुलाम बनाने के बाद हम उसके गुलाम बन जाएंगे और उसके मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकेंगे। लिहाजा अगर कल कोई ऐसी बात हो रही है ताकि हम कल किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, बर्तन बेच दें, बच्चियों के जहेज का सामान बेचकर बिल अदा कर लें। इसलिए खुदा के वास्ते मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, पूरे पाकिस्तान के लोगों से अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते घर से निकलो। निकलो, कब तक बैठे रहोगे, कब तक करोगे? आखिर मुझे बता दो, कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? जुल्म कब तक बर्दाश्त करेंगे? गैस की फिक्स चार्जेस मुझे बता दें। अब अगर उन्होंने पंजाब में 200 से ऊपर का रिलीफ जो दिया है, उसमें मैंने सुना है कि बिजली का मीटर जो हमारा खरीदा हुआ होता है उसकी 50 रुपये माह किराया भी लेते हैं। अब वो सुना है कि उसका किराया 1,000 रुपया महीना कर दिया है। अब मुझे बता दो, ये जुल्म नहीं है? पहले प्रोटेक्ट, फिर अनप्रोटेक्ट, फिर ये कैटेगरी बनाना शुरू कर दिया। अब ये कर दिया कि बिजली का जो मीटर है उस मीटर का किराया भी बढ़ा दिया। आखिर तुम लोग घर में बैठकर क्या करोगे? कब तक लुटते रहोगे? कब तक ये हमसे छीनते रहेंगे? ओ भाई मेरे, याद रखो, मैं आप लोगों को वायदा करता हूँ,
कसम उठा के बात करता हूँ कि आप यकीन कर लें, ये आपके एमपीए, आपके एमएनए, चेयरमैन, काउंसलर कभी भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि यही इन कामों में मुलवस हैं। ये जो हमसे टैक्स ली जा रही है गुंडागर्दी से, गुंडागर्दी की टैक्स है, ये हुकूमती भत्ताखोरी है, ये सब बांट के खा रहे हैं। आप कभी किसी एमएलए, किसी एमपीए, किसी पार्टी के पीछे ना लगे, ये कभी भी आपके वफादार नहीं होंगे। अगर आपके वफादार होते तो ये पार्टी, कोई भी सियासी पार्टी हो, आज इनके एमपीए, एमएलए, काउंसलर रोडों पे होते, क्योंकि उनको कोई परवाह नहीं है आपके बिजली के बिल से। आज आप ये 1000 लगा रहे हैं, कल दूसरे 2000 लगा रहेंगे। जुल्म बर्दाश्त ना करो। आपको वादा, अल्लाह की कसम खाकर मैं आपसे कहता हूँ, वायदा करता हूँ, आप निकले, मैं आप लोगों के साथ हूँ। हम धरना देंगे, मैं किसी कंटेनर में नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ फुटपाथ पे रहूंगा, फुटपाथ पे सोऊंगा। ये मेरा आप लोगों से वायदा है। और हम जब तक आगे निकलेंगे, इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब जाएंगे और इनसे जो अपना वोट, अपना जो हक है वो लेकर रहेंगे, वरना ये हमें बिल्कुल कंगाल करके छोड़ देंगे। अल्लाह के वास्ते निकलो। मोरखा 25 अगस्त बरोज अतवार को शाम को 4 बजे कराची प्रेस क्लब पे अजीम शान धरने में शामिल हो जाएं। कम से कम अगर धरने में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उसी दिन एक मुजाहरा किया जाएगा, उस मुजाहरे में आ जाएं। अगर उसके बाद भी अगर आपको टाइम है तो आप धरने में शामिल होकर रहें। सुबह को आ जाएं, शाम को आ जाएं, रात को आ जाएं, 1 घंटे के लिए आ जाएं, 2 घंटे के लिए आ जाएं। और ये मुसलसल धरना हमारा इंशाअल्लाह इस तमाम गुंडा टैक्स वापस लेने के जारी रहेगा। और अगर आपसे ये भी कुछ नहीं हो रहा तो बराए मेहरबानी, मैं अगर कोई नहीं निकला ना, मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं अकेला भी निकलूंगा, मैं अकेला भी धरने में बैठ जाऊंगा। लेकिन एक बात है कि कम से कम अगर आप लोगों का साथ होगा तो हमारा प्रेशर हो जाएगा और हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं भी निकलना चाहते तो आप लोगों की मर्जी है, ये जुल्म बर्दाश्त कर लो। बिजली के बिल आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, और ये जुल्म हमारे ऊपर चलता रहेगा। कम से कम आपको इतनी गुजारिश करूंगा कि आपका जो बिल है, कम से कम बिल की फोटो कापी मुझे प्रेस क्लब कराची के बाहर मेरे धरने में मुझे जमा कराते जाएं, ताकि कम से कम एक पता तो चले कि कितने लोग मुतासिर हो और कितने लोग इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कर रहे हो। बराए मेहरबानी फौरी तौर पर मैं तो ये आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि पूरे पाकिस्तान के हर शहर में प्रेस क्लब हैं, हर प्रेस क्लब में पहुंचे और वहां अपनी कमेटी बना दें, एक आदमी और आगे कर दें और अपने तमाम जो बिल, स्वीकर के बिल हैं, गैस के बिल्स हैं, वो वहां जमा करा के एक हुकूमत पे अदम एतमाद का इजहार करें। मैं आपसे वायदा करता हूँ, इंशाअल्लाह जब तक फतह नहीं होगी मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह आप मेरा साथ दे दें, आगे निकलें, आगे निकलें, इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।